नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के लिए सिर्फ dled-result.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को आप ध्यान में रखेंगे। डीएलएड के लिए आवेदन और योग्यता की क्या अपडेट्स है। जी हाँ, देखिए पहले आज 22 अक्टूबर हो गई है। 22 अक्टूबर एक स्पेशल डेट है क्योंकि लास्ट ईयर 22 अक्टूबर तक हमारे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। आज हम उस तारीख में आ चुके हैं जो 2024 की लास्ट डेट थी ऑनलाइन आवेदन की, और 2025 में अभी आवेदन की तारीख हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों पिछले साल 23 अक्टूबर तक जो फीस सबमिट हुई थी, जैसे 700 रुपये ऑनलाइन आवेदन के लगते हैं जनरल ओबीसी में, SC ST में 500 रुपये लगे थे और फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये। तो भाई वो कल की डेट थी, 23 अक्टूबर तक की थी, और जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना था 25 अक्टूबर तक। कंप्लीट का मतलब ये होता है पहले आप ये कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसकी जो पार्ट 1 इसकी डेट आज तक की थी 22 अक्टूबर, जो पैसा पेमेंट की थी ये 23 अक्टूबर थी। उसके बाद पार्ट 2 और फोटोग्राफ ये सब करके ये 25 अक्टूबर थी। तो इस तरह आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जरूर करना है। उसका रीजन क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं ना, तो फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं डीवी कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे हाई स्कूल का रिजल्ट मांगा जाएगा, इंटर का मांगा जाएगा और ग्रेजुएशन का, भले ऑनलाइन वाला हो। ठीक है, वो उससे नंबर का आपका मिलान करते हैं कि भैया आपने हाई स्कूल में अगर 80% शो किया है तो भाई दिखाना पड़ेगा ना कितने में से कितना मिला है। इंटर के नंबर सब कुछ वहां पर चेक किया जाता है। यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर भी 22 अक्टूबर तक की अपडेट्स है और सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही अपडेट्स हैं। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की अनुशंसा झारखंड से अपडेट की दोस्तों आ रही है। उसके बाद देखिए, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान हुआ है। अगले 5 साल में 1 करोड़ को और नौकरी देने की बात कही थी। भाई जो देश भर में नहीं हो रहा वो एक राज्य में बात कही जा रही, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, मतलब पहले सरकार का था कि भाई हम साल भर में 2 करोड़ नौकरी देंगे केंद्र सरकार में, तो ये 1 करोड़ बोल दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चुनाव प्रसार चल रहा है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यार बहुत सी बातें फर्जी की रहती हैं, कि मतलब खाली कह दी जाती हैं और होता नहीं है। ठीक है, कहने के लिए तो कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन हाँ ये है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में मतलब टीचर लाइन में भैया ताबड़तोड़ नौकरी देखने को मिली। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी में बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आ रही है। लास्ट वैकेंसी हमने देखा था दिसंबर का महीना था 2018। इसके बाद से हमने कोई वैकेंसी नहीं देखी प्राथमिक लेवल 1 to 5 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी निकालेगी ताकि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो बच्चे कर रहे हैं डीएलएड या जो कर चुके हैं उनको इसका फायदा मिले। याद रखिएगा, बीएड के छात्रों को 1 to 5 प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी है डीएलएड में इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। बाकी दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की जो अपडेट थी, देखिए जब आपका एडमिशन होगा उसके 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है। एज लिमिट क्या है, वही सिंपल सी बात, 18 से 35 साल, मैक्सिमम 40 साल। आरक्षण के आधार पर फीस क्लियर है। देखिए सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000। ठीक है, सरकारी कॉलेज में 1 भी रुपए का कंसेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो फीस है आपको एडवांस में ही सब भरना पड़ेगा। एडवांस का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद हमारी रैंक लिस्ट जारी होती है। रैंक के आधार पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। और देखिए जब काउंसलिंग के दौरान एडवांस में 5,000 जमा कराया जाता है काउंसलिंग कराने के लिए, जो कॉलेज मिलता है सीट लॉक करने के लिए 5,000, मतलब टोटल 10,000 आप पेमेंट कर देंगे। बाद में आपका बचेगा 200 रुपये, वही जाकर आपको जमा करना होता है। ठीक है, सरकारी प्राइवेट में 31,000 बचता है। तो भैया प्राइवेट का अमाउंट बढ़ा है तो ठीक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन सरकारी में 200 रुपये बचेगा, क्या ही मतलब है ना। चलिए, जो भी अपडेट्स आती है हम आपको बताएंगे। बाकी अब दीपावली का पर्व लगभग समाप्ति की ओर है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक कुछ हमें अपडेट्स देखने को मिल जाए, तो देखते हैं क्या होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।